हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप? बढ़िया। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक के कोरल क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये आईसीआईसीआई बैंक का एक बेस वेरिएंट क्रेडिट कार्ड है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है बिकॉज आपको इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट आपको मिलेगा, इंटरटेनमेंट सेक्शन में बेनिफिट्स मिलेंगे, मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलते हैं। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरे डिटेल में, जहाँ सबसे पहले बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड फीस एंड चार्जेस के बारे में, फिर बात करेंगे इसके बेनिफिट्स के बारे में, एंड फाइनली बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो अगर आप इस कार्ड को लेने का सोच रहे हो तो वीडियो को एंड तक देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि आपको इस क्रेडिट कार्ड में क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। एंड अगर आप इस कार्ड को लेने में इंटरेस्टेड हो तो मैंने इसका अप्लाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके लिंक पे क्लिक करके इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। एंड बहुत हाई चांसेस है कि आपको जो कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। सो वीडियो अगर काम की लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड फीस एंड चार्जेस के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देना पड़ेगा ज्वाइनिंग फीस, जो कि है 500 रुपीज प्लस जीएसटी। जीएसटी जो आपको क्रेडिट कार्ड में पे करना पड़ता है वो होता है यहाँ पे 18%। तो यहाँ पे आपको इन टोटल 590 रुपीज पे करना पड़ेगा एज ज्वाइनिंग फीस अगर आप इस कार्ड को लेना चाहते हो तो। वही इस क्रेडिट कार्ड की अगर रिन्यूअल फीस की यहाँ पे हम बात करें, जो कि एवरी ईयर आपको पे करना पड़ेगा, तो वो भी बिल्कुल सेम है, 500 रुपीज प्लस जीएसटी, मतलब 590 रुपीज आपको इस कार्ड के लिए एवरी ईयर पे करना पड़ेगा एज रिन्यूअल फीस। लेकिन यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो इस रिन्यूअल फीस को वेव ऑफ भी करा सकते हो। उसके लिए क्या करना है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एक साल में अगर आप 1,50,000 या उससे ज्यादा अगर आप स्पेंड कर लोगे तो यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट ईयर का जो आपका रिन्यूअल फीस लगने वाला है ये वाला, ये आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा। तो एक साल में 1,50,000 स्पेंड करना बड़ा बात नहीं है, तो अगर आप कर लोगे तो ये जो आपका रिन्यूअल फीस है वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो चार्ज आपको इस क्रेडिट कार्ड में देना पड़ सकता है वो है फॉरेन करेंसी मार्कअप फी। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप किसी भी फॉरेन करेंसी में अगर आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो वहां पे आप जितने भी अमाउंट का ट्रांजैक्शन करेंगे ना, उसका 3.5% आपको पे करना पड़ेगा इस फॉरेन करेंसी मार्कअप फी। इसको एग्जांपल के से समझ लेते हैं कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप 2 लाख रुपए का किसी भी फॉरेन करेंसी में अगर आप ट्रांजैक्शन करोगे तो उसका जो 3.5% होगा वो होगा 7,000 रुपीज। तो आपको ये 7,000 रुपीज पे करना पड़ेगा अगर आप 2 लाख रुपए का फॉरेन करेंसी में अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो तो। नेक्स्ट जो चार्ज आपको इस क्रेडिट कार्ड में देना पड़ सकता है वो है इंटरेस्ट रेट, एंड मैक्सिमम लोग भैया इसी चार्ज को सबसे ज्यादा पे करते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझ लो ताकि आपको ये चार्ज ना पे करना पड़े। तो मान लो अगर आप क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट का जो डेट है वो 10th ऑफ एवरी मंथ का है, लेकिन किसी भी रीजन से अगर आप इस अमाउंट को नहीं पे करते हो, चाहे आपके पास अमाउंट फंड्स जो है वो कम है या आप पे करना भूल जाते हो, मतलब किसी भी रीजन से अगर आप बिल को उस डेट तक नहीं पे करते हो तो यहाँ पे आपका जितना भी अमाउंट ड्यू था ना उस पे आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट। एंड जो इंटरेस्ट है वो भी बहुत ही ज्यादा हैवी है। आपको यहाँ पे मतलब मंथली जो है 3.4% का जो इंटरेस्ट है वो आपको देना पड़ेगा। इसको अगर आप एनुअली कैलकुलेट करोगे तो सालाना 40.8% का जो आपको इंटरेस्ट है वो आपको देना पड़ेगा, वो कि बहुत ही ज्यादा हैवी है। एंड बात यहाँ पर भी खत्म नहीं होती है कि खाली इंटरेस्ट दिए और आप फ्री हो गए। आप जब भी बिल को टाइमली नहीं पे करते हो ना तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है ना वो भी आपका डाउन होने लगता है। एंड जब भी आप बैंक से कोई लोन लेने जाते हो या फिर क्रेडिट कार्ड वगैरह लेने जाते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है आपका क्रेडिट स्कोर। अगर आपका क्रेडिट स्कोर नीचे रहता है तो आपको ना ही लोन मिलता है ना ही क्रेडिट कार्ड्स मिलता है। एंड एक बार क्रेडिट स्कोर डाउन हो गया ना तो उसको ठीक करने में भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए हमेशा अपने बिल को टाइमली पे करो ताकि आपको ये ना इंटरेस्ट देना पड़े और आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो भी हेल्दी बना रहे। अगला जो चार्ज आपको इस क्रेडिट कार्ड में पे करना पड़ सकता है वो है कैश एडवांस फीस। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप एटीएम से कैश विड्रॉ कराओगे तो यहाँ पे आप जितने भी अमाउंट का आप कैश विड्रॉ कराओगे ना उसका 2.5% या फिर 300 जो भी ज्यादा होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। तो ये जो अमाउंट है ना वो बहुत हैवी होता है। मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं कि मान लो अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप एटीएम से 1,000 रुपए का अगर आप कैश विड्रॉ कराते हो तो उसका जो 2.5% होगा वो होगा 25 रुपए। लेकिन यहाँ पे 25 रुपए से ज्यादा है 300 रुपीज, तो आपको जो अमाउंट पे करना पड़ेगा वो होगा 300 रुपीज। तो समझ लो कि अगर आप एटीएम से अगर क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप कैश विड्रॉ कराते हो तो 1,000 रुपए विड्रॉ कराने पे आपको 300 रुपए का जो चार्ज है वो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। मतलब लोगे 1,000 रुपए, रिटर्न आपको 1,300 रुपए करने पड़ेंगे। और एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि अगर आप मान लो 30,000 रुपीज अगर आप कैश विड्रॉ कराते हो अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके तो उसका जो 2.5% होगा वो होगा 750 रुपीज, जो कि 300 रुपीज से ज्यादा है। तो ऐसे में जो आपको यहाँ पे चार्ज पे करना पड़ेगा वो होगा
750 तो ट्राई करो कि क्रेडिट कार्ड का यूज करके एटीएम से कैश विड्रॉ ना करना पड़े, बिकॉज ये जो आप चार्जेस पे कर रहे हो ना वो बहुत ही ज्यादा हैवी है। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में। तो जो सबसे पहला बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है रिवॉर्ड पॉइंट्स का बेनिफिट। आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके 100 रुपीज स्पेंड करोगे कहीं पर भी, चाहे आप ऑनलाइन कहीं पर भी स्पेंडिंग करो, ऑफलाइन कहीं पर भी स्पेंडिंग करो, किसी भी स्टोर में जाके अगर आप स्पेंडिंग करते हो, मतलब जब भी आप 100 रुपीज अपने क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करोगे आपको यहाँ पे 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना है कि अगर आप कार्ड का यूज करके अगर आप फ्यूलिंग कराते हो ना, तो फ्यूलिंग कराने पे आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। वही अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप यूटिलिटीज में अगर आप पेमेंट करते हो या फिर अपने इंश्योरेंस का पेमेंट करते हो, तो यहाँ पे अगर आप 100 रुपीज स्पेंड करोगे तो आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। जनरली आपको यूटिलिटी एंड इंश्योरेंस वाले कैटेगरी में बहुत ही कम जगहों पे बेनिफिट्स मिल रहा है, लेकिन आपको इस वाले क्रेडिट कार्ड में इस सेक्शन में भी बेनिफिट मिल रहा है। तो अगर आप 100 रुपीज स्पेंड करोगे तो 1 रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलेगा। इस क्रेडिट कार्ड में 1 रिवॉर्ड पॉइंट का जो वैल्यू आपको मिल रहा है वो है 25 पैसा। और रिडम्पशन के भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि आप चाहो तो कैश में रिडीम करा सकते हो, मतलब जो आपका मंथली बिल आता है ना उसी में आप अपने स्टेटमेंट से उसको रिडीम करा सकते हो, या फिर आप चाहो तो गिफ्ट वाउचर्स वगैरह लेकर भी रिडीम करा सकते हो। एक चीज का लेकर आपको ध्यान देना है कि आप जब भी अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप रिडीम कराओगे ना, तो यहाँ पे आपको 99 रुपीज का जो रिवॉर्ड रिडम्पशन चार्ज है वो आपको पे करना पड़ेगा। इसलिए ट्राई करो कि जब आपके पास बहुत सारे आपके पास रिवॉर्ड पॉइंट्स हो जाए ना तभी आप उनको रिडीम कराओ, बिकॉज अगर आप कम में रिडीम कराते रहोगे तो हर बार 99 रुपीज का चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। तो एक बार बहुत सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स कलेक्ट कर लो, उसके बाद ही रिडीम कराओ, ताकि आपको जो चार्जेस है वो आपको कम लगे। अगला बेनिफिट जो यहाँ पे आपको मिलेगा वो है ट्रैवलिंग करने पे। सबसे पहले आपको मिलेगा एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट। आपको इस क्रेडिट कार्ड में एक क्वार्टर में एक कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट मिलेगा। और जैसा कि आप जानते हो एक साल में टोटल 4 क्वार्टर होते हैं, तो आपको इस क्रेडिट कार्ड में एक साल में टोटल 4 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक टर्म्स एंड कंडीशन लगा रखा है कि आपको ये एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप अपने क्रेडिट कार्ड के प्रीवियस क्वार्टर में कम से कम 5,000 रुपए का स्पेंडिंग करोगे। तो इसको मैं आपको एग्जांपल से समझा दे रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो फॉर एग्जांपल मान लो अगर आपका क्रेडिट कार्ड आपको फरवरी के मंथ में आपको दिया गया है, तो आपका जो क्वार्टर होगा वो होगा फरवरी मंथ का, मार्च का और अप्रैल का। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वार्टर। तो अगर आप इस वाले क्वार्टर में अपने कार्ड का यूज करके अगर आप 5,000 रुपए अगर आप स्पेंड कर लोगे, तो जो नेक्स्ट क्वार्टर आपका होगा मई, जून और जुलाई का, उस वाले क्वार्टर में आप एक कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस आप कर पाओगे। लेकिन मान लो अगर आप इस क्वार्टर में अपने कार्ड का यूज करके 5,000 रुपए नहीं स्पेंड करते हो, तो इस वाले क्वार्टर में आपको कोई भी एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस नहीं मिलेगा। फिर मान लो अगर आप इस वाले क्वार्टर में वापस से 5,000 स्पेंड कर लोगे, तो अगले क्वार्टर में फिर आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलेगा। मतलब प्रीवियस क्वार्टर में अगर आप अपने कार्ड से 5,000 रुपए स्पेंड कर लोगे, तो नेक्स्ट क्वार्टर में आप एक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस जो है वो आप कर सकते हो। एंड देखो, एक क्वार्टर में 5,000 रुपए स्पेंड करना कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब 3 महीने में आप कार्ड से 5,000 रुपए तो इजीली स्पेंड कर सकते हो। तो अगर आप कर लोगे तो ये आपको एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस जो है वो आपको मिल जाएगा। अच्छा, जिनको नहीं पता है कि एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट क्या है, मैं उनको शॉर्ट में बता दूं। अगर आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हो और अगर आप एयरपोर्ट में लाउंज विजिट करोगे, तो वहां पे बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री दी जाएंगी। जैसे कि आपको वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री फूड सर्व किया जाएगा, आपको कॉम्प्लीमेंट्री आप वहां पे जूसेस ले सकते हो, कोल्ड ड्रिंक्स ले सकते हो, वाईफाई यूज कर सकते हो, जब तक आपकी फ्लाइट का टाइम हो आप वहां पे रेस्ट कर सकते हो। और भी बहुत सारी सर्विसेज है जो कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री दी जाती है। तो अगर आपके पास ये वाला क्रेडिट कार्ड है तो एक साल में 4 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस आप यहाँ पे अवेल कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे रेलवे लाउंज एक्सेस का बेनिफिट। आपको यहाँ पे एक क्वार्टर में एक कॉम्प्लीमेंट्री रेलवे लाउंज एक्सेस का भी बेनिफिट मिल रहा है, मतलब एक साल में आप 4 बार कॉम्प्लीमेंट्री रेलवे लाउंज एक्सेस भी आप कर सकते हो। एंड यहाँ पर भी जो बेनिफिट्स है वो बिल्कुल सेम है। अगर आप मॉर्निंग में जा रहे हो तो आपको ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा, अगर आप दिन के टाइम जाओगे तो आपको लंच कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा, रात के टाइम आपको डिनर कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाता है, टी एंड कॉफी आपको वहाँ पे एनी टाइम मिलते रहते हैं, वाईफाई आप वहाँ पे यूज कर सकते हो, रेस्ट कर सकते हो। तो आपको इस क्रेडिट कार्ड में एक क्वार्टर में एक कॉम्प्लीमेंट्री रेलवे लाउंज एक्सेस का भी बेनिफिट मिलेगा। अगला यहाँ पे जो बेनिफिट आपको मिल रहा है वो है फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ का बेनिफिट। आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके किसी भी पेट्रोल पंप में अगर आप फ्यूलिंग कराते हो ना, तो वहां पे आपसे फ्यूल सरचार्ज है जो कि आपसे लिया जाता है। लेकिन अगर आपके पास ये वाला क्रेडिट कार्ड है और अगर आप इंडिया में किसी भी HPCL पेट्रोल पंप में जाके अगर आप फ्यूलिंग कराते हो अपने कार्ड का यूज करके, तो वहां पे आपका 1% का जो फ्यूल सरचार्ज जो आपसे लिया जाता है वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा। और ये वाला जो बेनिफिट है ना वो आपको 4,000 रुपीज तक के फ्यूलिंग पे ही आपको बेनिफिट मिलेगा। अगला बेनिफिट जो यहाँ पे आपको मिलेगा वो है इंटरटेनमेंट वाले सेक्शन में स्पेंडिंग करने पे। तो अगर आपको भी मेरी तरह मूवीज देखना पसंद है तो यहाँ पे आपको मूवीज में बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके बुक माई शो से अगर आप मूवी
टिकट बुक कराओगे तो अगर आप 2 मूवी टिकट बुक कराते हो तो वहां पे आपको 25% का जो डिस्काउंट है वो आपको मिलेगा और आपको जो मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा एक बार में वो होगा 100 रुपीज तक का। और ये जो बेनिफिट है ना वो आप एक मंथ में 2 बार ले पाओगे। वही अगर आप मान लो बुक माई शो के अलावा भी अगर आप बुकिंग कराते हो आइनॉक्स मूवी से तो यहाँ पर भी आपको जो बेनिफिट है वो बिल्कुल सेम है। मतलब कि अगर मूवी टिकट बुक कराओगे तो आपको 25% का जो डिस्काउंट है वो मिलेगा, 100 रुपीज का जो मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा और जो टर्म्स एंड कंडीशन वो बिल्कुल सेम है। आपको कम से कम 2 मूवी टिकट आपको बुक कराना पड़ेगा। लेकिन ये वाला जो बेनिफिट्स है ना यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो बेनिफिट्स है ना वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला होता है। मतलब कुछ लिमिटेड सीट्स ही आपको एक दिन में मिलती है। तो अगर आप मूवी अगर प्लान करते हो ना तो ट्राई करो कि जितना जल्दी मूवी बुक कर लो ताकि वो जो सिलेक्टेड स्लॉट्स में आप ही को टिकट मिल जाए। अगर जो स्लॉट्स उनका फुल हो जाता है तो फिर आपको उस दिन ये बेनिफिट नहीं मिलता है। तो अगर आप ये बेनिफिट लेना चाहते हो तो ट्राई करो मूवी टिकट जितना जल्दी बुक कर सको। एंड ये जो बेनिफिट है 25% का जो डिस्काउंट है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। लेकिन कैपिंग जो है वो 100 रुपीज की है, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अगला बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है इस क्रेडिट कार्ड का माइलस्टोन बेनिफिट। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप एक साल में 2 लाख या उससे ज्यादा स्पेंड कर लोगे तो यहाँ पे आपको एज अ माइलस्टोन बेनिफिट दिए जाएंगे 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स। वही मान लो 2 लाख रुपीस के बाद अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से वापस से अगर आप 1 लाख रुपए स्पेंड कर लोगे तो फिर से आपको 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। फिर से अगर आप 1 लाख स्पेंड कर लोगे तो फिर से 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। मतलब 2 लाख के बाद आप जब भी 1 लाख रुपए स्पेंड कर लोगे कार्ड का यूज करके तो हर बार आपको 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलेंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान देना है कि एक साल में जो आप मैक्सिमम रिवॉर्ड पॉइंट्स यहाँ पे अर्न कर पाओगे वो होगा 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स तक का। उससे ज्यादा आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे एज माइलस्टोन बेनिफिट। लेकिन ये भी जो आपको माइलस्टोन वाला बेनिफिट मिल रहा है वो बहुत ज्यादा मिल रहा है। एंड देखो कोई भी बैंक चाहती है कि कार्ड को ज्यादा से ज्यादा यूज करो, तो जितना ज्यादा आप यहाँ पे यूज करोगे उतना बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट बेनिफिट जो यहाँ पे आपको मिल रहा है वो है क्रेडिट कार्ड के डाइनिंग डिलाइट का बेनिफिट। मतलब कि आपके पेट पूजा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। तो अगर आप आईसीआईसीआई बैंक के पार्टनर रेस्टोरेंट्स में जाके अगर आप डाइनिंग करोगे और अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करोगे तो वहां पे आपको मिलेगा अप टू 15% का डिस्काउंट। और इनके 2500 से भी ज्यादा प्रीमियम रेस्टोरेंट्स है जहां पे आपको ये बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी डाइनिंग के लिए जाओ उससे पहले चेक कर लो कौन से हैं इनके पार्टनर रेस्टोरेंट्स और फिर वहीं पर जाके डाइनिंग करो और अप टू 15% तक का जो डिस्काउंट है वो अवेल कर लो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट की वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड अगर आपको किसी भी क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का रिव्यू वीडियो चाहिए तो उस कार्ड का नाम आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम आपके लिए उस कार्ड का रिव्यू वीडियो भी लाएंगे। सो फाइनली अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो आपका जो एज है वो 23 ईयर्स या उससे ज्यादा होना चाहिए और आपका जो इनकम है वो 5 लाख रुपीज या उससे ज्यादा होना चाहिए। लेकिन देखो एक चीज मैं आपको पर्सनली बोल रहा हूं, लेकिन इसको आप कोट मत करना कि भैया आपने बोला था लेकिन ये नहीं मिला। अब बहुत बार क्या होता है ना कि अगर आप इन क्राइटेरिया को नहीं भी मीट करते हो ना, बिकॉज बहुत हमारे व्यूअर्स हैं जो कि हमें मैसेज करते हैं कि भैया मेरा एज तो 19 है, मेरा एज 20 है लेकिन क्रेडिट कार्ड मिल गया, मेरा एनुअल इनकम जो है वो 5 लाख रुपीज नहीं है, बहुत कम है, तभी भी हमें कार्ड इशू कर दिया गया। तो ये जो क्राइटेरिया बैंक आपको इशू जरूर करती है, लेकिन बहुत बार क्या होता है ना कि अगर आपका एज थोड़ा बहुत कम होता है या फिर आपका इनकम भी थोड़ा बहुत कम होता है तो आप अप्लाई कर लो, बहुत चांसेस होता है कि कार्ड आपका इशू कर दिया जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी है जिनका आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगा, जैसे कि आइडेंटिटी प्रूफ आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो इनमें से कोई भी एज ए आइडेंटिटी प्रूफ आप देख सकते हो, वोटर हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया। एड्रेस प्रूफ आपको देना पड़ेगा, तो इनमें से कोई भी एड्रेस प्रूफ आप दे सकते हो और इनकम प्रूफ में भी आप इनमें से कोई भी यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। बस यही क्राइटेरिया है जो कि आपको फुलफिल करना है इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए। तो अगर आप इस कार्ड को लेने में इंटरेस्टेड हो तो मैंने इसका अप्लाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर लिंक पे क्लिक करके इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। बहुत हाई चांसेस है आपका जो कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काम की रही होगी। जल्दी मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।